मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि कल अपन लोग डिसाइड कर रहे थे अपन करते समय इंडस करते समय कि डेट टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट आउट विद द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो आज जो है वील स्टार्ट अप विद द गंगा एज वेल एज वील कंप्लीट द ब्रह्मपुत्र। देखो भाई, यूपीएससी के अंदर दो तीन चीजें हैं जो बहुत क्लियर कर लो। फर्स्ट, यू हैव टू राइट अ लॉट। अगर लिख नहीं सकते हो तो यूपीएससी का एग्जाम जो है देन इट इज चैलेंजिंग फॉर यू ऑल, राइट। सेकंड, जो सेकंड इसका जो क्राइटेरिया है, जो बचता है वही आता है। दो पॉइंट्स हैं जिसको मैं रेलेवेंटली बार बार कहता हूं। तो स्टार्ट राइटिंग लॉट। और मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं, इस मीन्स ये नहीं कि यू डोंट हैव अ रिकॉर्डेड सेशंस। आपके पास बहुत सारे लोगों के पास एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप सारे यूट्यूब देख सकते, सारे वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब ऑप्शन है पर उसमें बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब में देते नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारा कंटेंट जो है फुल कंटेंट नहीं दे सकते। जितना कंटेंट देना होता है उतना रेलेवेंट कंटेंट देते हैं। क्लियर। अब आती है कहानी की क्वेश्चंस। सो अभी आप लोगों में से जिसने भी फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया कर रखा है या फिर अभी जो रिसेंटली ड्रेनेज जो अभी तक करते आए हैं, उसमें से जितनी भी टेस्ट सीरीज है आई गेस कि ऑलमोस्ट सभी ने कर रखी होंगी जहां तक अभी कंप्लीट किया है सेशन। चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द गंगा एंड द गंगा रिवर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये कितना डिस्टेंस कवर करती है इंडिया के अंदर, कितने किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है इसका, इसमें नमामि गंगे में क्या प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, कौन से प्रयाग्स बनाती है, किसके साथ कौन सी इसकी बिग ट्रिब्यूटरीज हैं जो कहां तक जाती हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दिस यूपीएससी के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं दोनों, ये 4 मार्क्स कंटेन करते ही हैं किसी ना किसी रूप में। और इस बार स्पेशली जो है द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ नमामि गंगे, उसमें क्या हुआ है कि जैसे वाराणसी से अपन पटना की तरफ जाएंगे तो पटना से लेके हुगली तक जो है एक अपना नेविगेशन रूट बनाया है। सो वी हैव टू स्टार्ट अप विथ ऑल टुगेदर द गंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार का, ये यूपीएससी के अंदर इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, करंट अफेयर्स के लिए भी एज वेल एज जीएस के लिए भी। क्लियर। अभी तक गंगा अपन पढ़ते आए हैं, कितने किलोमीटर है, कितना कैचमेंट एरिया है। इज एनीवन अंडरस्टूड दिस? इसके अलावा कौन से प्रयाग्स हैं, कहां से ओरिजिनेट होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीजें जरा फास्टली जॉट डाउन करना। कुछ नोट्स आज मैं वर्बल भी बोलूंगा, सो यू हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप ही अपने नोट्स बनाएंगे, सो इट विल बी इजी एंड रेलेवेंट टू सॉल्व द क्वेश्चनियर्स टेस्ट सीरीज, राइट। गंगा जो है 2510 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसका जो सेकंड पॉइंट आता है, कितना कैचमेंट एरिया जो है ये कवर करती है। तो 8,08,808,334 0.71 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है। ओरिजिनेट कहां से है? ओरिजिन, राइट। नाउ, किसी ने भी गौमुख का नाम सुना है अभी तक? अच्छा, कौन सी रिवर आती है वहां पे? गंगोत्री। कौन सा? ओके, गौमुख। अभी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। देवप्रयाग और किसी ने अलकनंदा, सतोपनाथ, ये सुना है? ओके, ठीक है। तो से स्टार्ट कर रहा हूं। कौमुख, ये उत्तर काशी में है, उत्तराखंड, उत्तर काशी, उत्तराखंड, राइट। इसका
अब जो आता है गंगोत्री ग्लेशियर से जो आती है, गौमुख से जो निकलती है, उसे कहते हैं भागीरथी। गंगा इज नोन एज भागीरथी। ठीक है, तो यहां से ओरिजिनेट हुई भागीरथी, इधर से उत्तरकाशी, और इसका एल्टीट्यूड है 7010 मीटर यहां से। ठीक है, अब इसके बाद किसी ने भी आप में से किसी ने भी सतोपंथ का नाम सुना है? ओके, सतोपंथ नया वर्ड आया गंगा के लिए। अच्छा, नहीं नया नहीं है, ओके, सुना है लेकिन मालूम नहीं है। सतोपंथ ग्लेशियर्स है। जहां से क्या निकलती है? अलकनंदा। और ये दोनों जहां के कहां ज्वाइन होती हैं? देवप्रयाग। यहां से कुछ ये ट्रैवल करके हरिद्वार की तरफ आती है, 280 किलोमीटर ट्रैवल करती है। वहां से फिर वो आगे मूवमेंट होता है। अभी इतना रेलेवेंस सबने लिख लिया। सतोपंथ ग्लेशियर्स जॉइंट्स द भागीरथी एट देवप्रयाग। यहां से ये निकलती है अलकनंदा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसी के साथ यहां तक अब एक समझ में आया कि ये दोनों कहां मिली, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे कंसाइड हुई। यहां पे जो कॉन्फ्लुएंस बना, इस कॉन्फ्लुएंस के पास 5 और प्रयाग्स बने, राइट? रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। तो ये सारे प्रयाग्स भी अपने को अभी देखने को यहीं पे मिलेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं अलकनंदा। फर्स्ट, ये प्रयाग्स हैं। कौन से ग्लेशियर से? अभी तो पढ़ाया है ना, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, अलकनंदा एट सतोपंथ, ये कौन सा ग्लेशियर मिला अलकनंदा को? सतोपंथ ग्लेशियर। और इसका जो है सबसे, इसको कहेंगे क्या? इसको कहते हैं अपन कॉन्फ्लुएंस में विष्णु प्रयाग। क्वेश्चन इसका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जस्ट वील गो अहेड विद दिस। अलकनंदा, नाउ धौली गंगा। धौली गंगा, इसका ग्लेशियर माना। सेम, दिस कॉन्फ्लुएंस इज ऑल्सो अ विष्णु प्रयाग, वी कॉल्ड एज अ विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा एंड नंदकिनी, अलकनंदा के साथ वहीं उसी माउंटेन से जहां ग्लेशियर्स हैं, अलकनंदा के साथ जो है, एंड रिवर नंदाकनी। अच्छा, एंड मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी भी है। हाँ, अभी मंदाकिनी भी आएगी। यस, मंदाकिनी, नंदाकिनी एंड मंदाकिनी दोनों ही आएंगी। और इसका जो है त्रिशूल ग्लेशियर है, इसको कहते हैं नंदप्रयाग। त्रिशूल ग्लेशियर, and this is called Nandaprayag, right? फोर्थ, अभी अपन ने को क्वेश्चंस जब आएंगे तो प्रयाग का कौन से ग्लेशियर से ये क्वेश्चन आता है, नंद प्रयाग दे दिया जाएगा। कौन सी रिवर्स जो है यहां से मिलती हैं और किस ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती हैं। तो 2 क्वेश्चन इसके साथ रेलेवेंटली खड़े रहते हैं। तो यू हैव टू वेरी मच कॉन्शियस अबाउट अलकनंदा एंड नंदाकिनी। इट्स नॉट अलकनंदा, ये सतोपंथ ग्लेशियर है, ये त्रिशूल ग्लेशियर है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन राइटिंग अलकनंदा एंड अब
same, and Pindari glacier, Pindari, and this is on Pindari glacier. अब ये भी गलती मत करना, देखो पिंडारी ग्लेशियर जो है, अब इसका कंसाइनमेंट आएगा कि लेफ्ट है कि राइट है, ये जरूर करण प्रयाग। फिफ्थ, मैं फिफ्थ यहां लिख दूं, चलो ठीक है। अब ये अपने को देखने को मिल गया। अब अलकनंदा एंड मंदाकिनी, अभी जिस किसी ने पूछा था, तो मंदाकिनी को काली गंगा भी कहते हैं, और इसका जो सोर्स आता है चोराबरी ग्लेशियर, चोराबरी ग्लेशियर। मैं ऊपर से इसको हाँ अलकनंदा एंड मंदाकिनी, इसको काली गंगा भी कहते हैं। अभी आप इसके साथ हाँ, काली गंगा और अलकनंदा का कौन सा ओरिजिनेशन है, यहां से ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि काली गंगा, ये इसका सोर्स पूछ लेंगे, व्हाट इज द सोर्स लाइन। तो चोराबरी ग्लेशियर, इसका सोर्स जो है चोराबरी ग्लेशियर है, और इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, ओके। अब अपने को 5 पता चल गए, छठा और अपने को पता करना है। अलकनंदा एंड भागीरथी, इनका जो सोर्स है गौमुख और गंगोत्री है, अभी कराया था, और इसको कहते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा एंड भागीरथी, ठीक है। ये गौमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री कह लीजिए, गंगोत्री पकड़ लीजिए, और इसको कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, ओके। सो अभी मैंने ये आप लोगों से जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, स्ट्रेट नहीं पूछा जाएगा। मैं पूछ लूंगा चोराबरी ग्लेशियर्स में कौन सी, अलकनंदा के अलावा कौन सी ऐसी गंगा है जो निकलती है, दैट्स काली गंगा। तो रुद्रप्रयाग में 2 कौन सी नदियां हैं जो चोराबरी ग्लेशियर से निकलती हैं। निकलती तो मंदाकिनी है, पर ये इसके साथ कंसाइड हो जाती है, जुड़ जाती है वहीं एट द माउथ। अब जहां पे ये देवप्रयाग में मिली, कौन कौन सी 2 नदियां मिली, गंगा बनी इनके इन 6 के कॉन्फ्लुएंस से, 5 के, सॉरी 5 के कॉन्फ्लुएंस से, खुद तो एक है कॉन्फ्लुएंस से, जोड़ से। और वहां से जब देवप्रयाग में गंगा एक्चुअल जो बनी वो यहां बनी देवप्रयाग में एक्चुअल, और यहां से ये 289 किलोमीटर ट्रैवल। अब ये ट्रैवल डिस्टेंस में पूछ लूंगा कि जो 289 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है इसका हरिद्वार का, नहीं इसका 700 किलोमीटर का इलाहाबाद का भी डिस्टेंस है, हाँ, पर जहां पे यमुना मिलती है वो भी एक मेजर पॉइंट है, पर अभी इसके लिए 289 किलोमीटर जो ट्रैवल किया वो हरिद्वार में आई। हरिद्वार में आने के बाद ये वहां से 770 किलोमीटर, 770 किलोमीटर और ट्रैवल किया इलाहाबाद के लिए, और यहां पे इसको यमुना ने ज्वाइन किया, विच इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। क्लियर। तो अभी हमें 2 चीज पता चल गई, 289 किलोमीटर और 770। अगर मैं किसी से डिस्टेंस भी पूछूं कि गंगोत्री से देवप्रयाग से लेके इलाहाबाद तक का डिस्टेंस 289 और 770, मतलब यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन राइट द आंसर, राइट। ओके, दिस इज अ ट्रिकी, सी यूपीएससी इज ऑल अबाउट ट्रिकिश क्वेश्चंस, asking you question in a same, not in a same manner, but asking questions
द सेम क्वेश्चंस इन डिफरेंट मैनर्स एंड डिफरेंट मेथड्स। तो आदमी वहीं पे कंफ्यूज होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन राइटिंग द क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर्स। आप क्वेश्चंस जब देखेंगे तो रीड वेरी केयरफुली बिफोर राइटिंग एनी ऑफ द आंसर, बिकॉज मैं बार बार ये कहता हूं जो बचता है वही यूपीएससी के अंदर आता है। तो बचता जब आपकी कानों से बचेगा, आपकी राइटिंग से बचेगा, तब वो आएगा, तब वो आपको प्रॉब्लमिस्टिक करेगा। अभी ये आंसर आपको अच्छा लगेगा, आप आंसर रिजॉल्व कर पाएंगे। यहां पे देवप्रयाग गंगा 770 किलोमीटर इलाहाबाद चली। इलाहाबाद से ये क्या हुआ, यहां से ये 300 किलोमीटर ईस्ट टूवर्ड्स बिहार के प्लेन्स में आई, बिहार प्लेन्स, ठीक है। राजमहल हिल्स ये साउथ ईस्ट, यहां से क्या हुआ, इसने साउथ ईस्ट समझते हैं। अब रिवर ऐसे है, ये ईस्टर्न डायरेक्शन है, साउथ थोड़ा सा नीचे, ये साउथ डायरेक्शन हो गया। राजमहल हिल से जब ये चल रही है तो साउथ ईस्ट यहां पे इसने टर्न लिया, यहां पे ये टर्न लेती है, और टर्न लेने के बाद ईस्ट और वेस्ट दो, एक ध्यान रखना। अब होगा क्या, ईस्टर्न साइड चलेगी और वेस्टर्न साइड चलेगी। तो वेस्टर्न साइड जब चलेगी तो हुगली से मिलेगी, वेस्टर्न साइड चलेगी तो हुगली रिवर से मिलेगी, और हुगली रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाएगी। रिवर हुगली कहां को पास, हावड़ा, हुगली इज हावड़ा, कोलकाता, राइट, ओके। ईस्टर्न साइड में जब चली तो ये पद्मा नाम से जानी गई, पद्मा नेम, कहां पे, बांग्लादेश, राइट। अब यहां पे ये आपका फराका ब्रिज की तरफ, फराका। अब इसका क्वेश्चन बहुत बार फराका का आया है कि वहां पे कितने क्यूसिक्स लीटर जो है पानी डिस्चार्ज होता है और इसका मूवमेंट किस तरफ रहता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एक फराका लिख लीजिए आप लोग अभी, हाँ, समझने के लिए। ये टर्निंग पॉइंट है, फराका इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट, क्लियर। साउथ ईस्ट चली राजमहल हिल से, और ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट की तरफ चलेगी तो बांग्लादेश पद्मा नाम से जानी जाएगी, वेस्ट की तरफ चलेगी तो हुगली रिवर के अंदर मर्ज होगी, हावड़ा से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज होगी। इज इट क्लियर, ओके। अब ये किस तरफ, मेघालय प्लेट्यू, राजमहल हिल्स, राइट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तीनों के बीच के अंदर मैं 3 नाम बता रहा हूं। देखो इसका क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये किस तरफ है, वेस्टर्न साइड। आपका मेघालय प्लेट्यू ईस्टर्न साइड, राइट। अब एक मिला बचा राजमहल हिल्स, इसके बीच का एरिया जो माना जाता है, यहां पे कंसाइड हुआ, ये ईस्ट, ये वेस्टर्न साइड, दिस इज राजमहल हिल्स। यहां का जो एरिया जो माना गया, दिस इज रिवर गंगा, तो ये एक इसने सुंदरबन डेल्टा बनाया। अगर आपसे सुंदरबन डेल्टा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब तो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि सुंदरबन डेल्टा कहां पे है। आप सबको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में, पर सुंदरबन डेल्टा किस किस बाउंड्री वॉल से कंसाइड होके गंगा के किस पैच के अंदर बनता है और किसके थ्रू बनता है, तो ये ऐसे बनता है। और ये इसका ब्रह्मपुत्र का भी इसमें रोल है, ब्रह्मपुत्र
सुंदरबन डेल्टा बनाने में, मेघना, ये 3 रिवर्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल है किसको बनाने में, सुंदरबन डेल्टा को बनाने के लिए। क्लियर। अब आ जाओ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं गंगा को लेके। अब हरिद्वार चलते हैं जहां पे पहली बार मुलाकात गंगा की 289 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद देवप्रयाग से, जहां पे मेजर हॉल्ट है, जहां पे 20 बेथिंग घाट्स हैं और वहां पे करीबन 1 लाख डिवोटीज जो है हरिद्वार के अंदर डेली जो है अपना स्नान करते हैं, दे टेक अ शावर। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका वाटर लेवल होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन से माना जाता है कि अपने को पहली चीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कितनी है रिवर वाटर के अंदर 6.4 mg, जबकि रिक्वायर्ड कितनी है 3 mg रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके। अब इसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स। अच्छा, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से, इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से गंगा जो बड़ी रिवर है वो सबसे पॉल्यूटेड रिवर मानी गई है भाई। ये मतलब आप लोग भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इफ यू सी समवन, आस्क हिम या आस्क हर, प्लीज डू नॉट पुट गार्बेज इनटू द रिवर। प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है कोलकाता से एक नेविगेशन बनाना चाहते हैं और ये वाराणसी से बनाएंगे, जिसका बीच का पॉइंट एक पटना, जहां पे मिड पॉइंट, मिड बैराज बनाएंगे, जहां पे जो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट नेविगेशन कोलकाता टू वाराणसी। व्हाई? बिकॉज इट्स इजी ट्रांसपोर्ट, चीप ट्रांसपोर्ट, इजी ट्रांसपोर्ट। कुछ डेट्स हैं इसकी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट सबने सुना होगा। नमामि गंगे प्रोग्राम कौन से 2014 के अंदर लाया गया, जिसमें 20,000 करोड़ का बजट पास हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लीननेस के ऊपर है, नहीं, नॉट ओनली ऑन क्लीननेस, वो भी एक पार्ट है, इट्स इंपॉर्टेंट वेरी, तो मतलब ये रोल है। पर 2014 के अंदर नमामि गंगे प्रोग्राम लाया गया, इंट्रोड्यूस हुआ 2014 के अंदर, एंड इसके ऊपर 20,000 CR का प्रोजेक्ट जो है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि जस्ट क्लीनेस के ऊपर है, इसके ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके ऊपर नेविगेशन आता है, इसके ऊपर इरिगेशन फैसिलिटी आती है। सो वी ऑल विल लर्न कि मेजर पिलर्स गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं। जो इसके पिलर्स हैं, अब आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, इसके की जो मेजर पिलर्स है नमामि गंगे प्रोग्राम्स के, व्हाट आर द मेजर पिलर्स, किसके ऊपर ये संदर्भ है। तो रिवर डेवलपमेंट पहला, ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज प्लांट, STP और WTP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज प्लांट, ये के ऊपर रिवर डेवलपमेंट। रिवर डेवलपमेंट के ऊपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवर डेवलपमेंट करना है, जहां पे कुछ टूरिस्ट प्लेस बनाई जा सकती हैं। गंगा के ऊपर काफी सारे स्पॉट्स ऐसे हैं, काफी सारे मार्क्स ऐसे हैं जहां पे कि आप टूरिस्ट प्लेस भी बना के वहां पे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट। तो दैट इज देयर प्लान, दैट इज अ रिवर डेवलपमेंट। ठीक है, सीवरेज प्लांट ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, सीवरेज बहुत सारी जगह जहां पे छोटी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो लोग जो रिवर्स के पास हैं, वो इस चीज को, पानी के अंदर सीवरेज को ओपन करा हुआ था, लेकिन अभी वो सारी जगह बंद है, पैन इंडिया इट इज क्लोज्ड। तो पहला है रिवर डेवलपमेंट, दूसरा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड बायोडाइवर्सिटी? टॉपिक है भाई, ये यूपीएससी का मेजर टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, इसको आराम से लेना। ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें, इरिगेशन के साथ जो है एक्वेटिक एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स को कीप करना, जैसे डॉल्फिन्स हैं चंबल में, डू यू नो, एवरीवन नोस कि अपने यहाँ डॉल्फिन्स हैं चंबल के अंदर क्रोकोडाइल्स के साथ। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये लोग काफी सारी चीजों को ओपन करेंगे, कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी करेंगे, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी करेंगे, कुछ रिसर्च प्लानिंग भी करेंगे। एफॉरेस्टेशन, ये पॉइंट्स हैं, आप इसको जरूर मेंशन करें। आपके मेजर नमामि गंगे प्रोग्राम इज बीइंग रन ऑन विच मेन पॉइंट्स, कुछ 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा तो यू बी कंफ्यूज कि ये क्या है, नमामि गंगे के मेजर पिलर्स क्या है, तो ये मेजर पिलर्स हैं इसके। अब आता है गंगा ग्राम, तीसरा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस मॉनिटरिंग, पब्लिक अवेयरनेस, लिख लो पब्लिक अवेयरनेस, मैं यहां लिख दे रहा हूं पब्लिक अवेयरनेस, इसके साथ इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट या डेवलपमेंट। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स, मेजर पिलर्स फ्रॉम नमामि गंगे प्रोग्राम, जस्ट मेंशन इट। अब इसके साथ एक पॉइंट और लिख लो, 2011 के अंदर 2011, अभी 2014 पढ़ा था कि 2000 करोड़, 20,000 करोड़ 2014, तो अभी ये इसके साथ पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली 12 अगस्त 2011 नेशनल मिशन फॉर क्लीन, 12 अगस्त एक NMCG नमामि गंगे, लिख लो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अच्छा, जो इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल जो इसको हेड करते हैं, वही सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। तो कौन हेड करता है ये भी अपने को मालूम है कि कब बनाया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 12 अगस्त 2011, ये इंप्लीमेंट तब हुआ। अब इसी के साथ अभी वी स्टार्टिंग अप विद द यमुना रिवर। यमुना इज अ बिग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अब इसका जो है रिवर गंगा का ये कितना एरिया कैरी करती है, कौन से पार्ट में आती है, कितना इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज, यमुना की भी खुद की ट्रिब्यूटरीज है, और मेजर ट्रिब्यूटरीज राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, कोई भी जो बड़ी रिवर होती है, और ये कहाँ जाके अटैच होती है गंगा के साथ। तो ये 1380 यमुना रिवर, पहला पॉइंट है इसका 1380 किलोमीटर्स, क्लियर। निकलती कहां से, बांदर पंच, ठीक है, और वेस्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। वेस्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बांदरपंच जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, 6316 मीटर पे है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसके साथ यमुनोत्री यमुना जब चली तो कहाँ जाके, देहरादून, बांदरपंच इज अ प्लेस एंड यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां पे 6316 मीटर के ऊपर। अब ये ज्वाइन करी इसने रिवर ज्वाइन करी टॉन्स रिवर, ज्वाइन कहां पर, वेयर,
मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि यमुना कंसाइड्स विद टॉन्स रिवर वेयर एट विच प्लेस, या आफ्टर क्रॉसिंग आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यमुनोत्री द रिवर यमुना जॉइंस विच रिवर, टॉन्स रिवर वेयर, ठीक है, देहरादून। ये आपको कहाँ मिलेगी टॉन्स रिवर, ये मिलेगी आपको मसूरी रेंजेस में, मसूरी की रेंज में मिलेगी, फ्रॉम मसूरी रेंजेस। एंड मसूरी रेंज के साथ अब ये वहां से जब ट्रैवल किया इसने तो ये प्लेन्स में आई। कौन कौन सा एरिया निकला, आगरा निकला, आपका हरियाणा में से निकली, ठीक है। तो दीज प्लेसेस से निकलते हुए अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जो ट्रिब्यूटरीज मेनली कहां से ओरिजिनेट होती हैं। देखो इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक मेजर पॉइंट, इसका मेजर क्वेश्चन आता है ये वाला यमुना की ट्रिब्यूटरीज का। और जहां तक मैंने यूपीएससी को पिछले 15 से 20 साल के अंदर पेपर्स को देखा है, यमुना रिवर का क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर या यमुनोत्री ग्लेशियर के ऊपर या टॉन्स के ऊपर और मेजरली सबके ऊपर आ चुका है। ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर आता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और कहां से निकलती हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए देखो, एक तो विंध्यन रेंजेस है, एक अरावली रेंजेस है, राजस्थान के अंदर विंध्यन रेंजेस है, अरावली रेंजेस है, मालवा प्लेट्यू है, तो ये यहां से मिलती हैं। इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ज्यादातर अरावली, ठीक है, और आपका मालवा प्लेट्यू, अरावली रेंजेस हो गई, मालवा प्लेट्यू हो गया, और आपका विंध्यन रेंजेस हो गई, विंध्यन रेंजेस, विंध्यन रेंज। अब जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेजरली कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो निकलती हैं, जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ओरिजिनेट कहां से हो रही हैं, ये ओरिजिनेट, इसका क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये 3 जगह से ओरिजिनेट होती हैं, और ज्यादातर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। चंबल, केन, सोन, चंबल, केन, सोन, बेटवा, बेटवा एंड टॉन्स, ये जो मेजर रिवर है टॉन्स, जहां से एक्चुअली यमुना तो इसके साथ टच हो गई, ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरी है इसकी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑन विच साइड द विच tributaries is a right hand tributaries which originate from Aravali ranges। चंबल राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, चंबल जो है अरावली से आती है, मालवा प्लेट्यू विंध्यन से, केन सोन आती हैं, बेटवा जो है, मालवा इज इन छत्तीसगढ़, तो जितनी भी छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर मालवा प्लेट्यू जो है मध्य प्रदेश के अंदर आता है, दिस इज इन मध्य एमपी, दिस इज इन एमपी विंध्यन रेंजेस। तो ऑल टुगेदर ये चीज ध्यान रखिएगा कि मालवा प्लेट्यू की जो रिवर्स हैं वो इसके साथ टच होंगी। कोटा वाली बेल्ट किसी ने देखी है अगर, तो वहां पे रावत भाटा जो डैम है वो किस रिवर के ऊपर बना है, चंबल, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज वहां से कंसाइन होती हैं। अब यमुना के साथ एक वैदिक कंसेप्ट है, ऐसा कहते हैं कि वैदिक पीरियड में यमुना जो है वो साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही थी,
और अपना पानी जो है, अपना रिवर का जो वाटर है, वो किसके साथ मिला रही थी? रिवर सरस्वती के साथ, विच इज द लेजेंडरी, ठीक है, इट्स अ ओल्ड रिवर। तो वैदिक का लिख लो कि साउथ, मतलब वैदिक पीरियड के अंदर केबीसी के अंदर क्वेश्चन है ये वाला। This question was being asked in KBC, right? In a different manner, not in the same similar manner, but in a different manner. वैदिक पीरियड का जो अपना सरस्वती का आता है, उसके अंदर यमुना का ये बताते हैं कि यमुना किस तरफ फ्लो कर रही थी, अपना वाटर किस तरफ शेड कर रही थी, तो साउथ साउथ वेस्ट की तरफ, ये यूपीएससी के अंदर आता है। तो इट्स नॉट अबाउट केबीसी, इट यूपीएससी ऑल्सो। मैंने कहा ना, यूपीएससी में जरा सी भी कोई चीज बचेगी वही आएगी, तो इसलिए बचना, एवरीथिंग शुड बी वेरी मच इन राइटिंग, write it down as much as you can. The next is Chambal. Chambal के टापू, it's not Chambal के टापू, it's a black river, it's a black water river, and इसके अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, छोटे वाले जो वो होते हैं ना, ये क्रोकोडाइल्स की नदी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने जमाने में होते होंगे, अब तो I don't think so is anyone there.